NCCI यानी सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। सफलता के लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन और ऐसा ही उचित मार्गदर्शन आपको देती है NCCI कोचिंग। IIT JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए आए NCCI कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी। कॉल 9696232599। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस्टर एसके डायरेक्टर मैं जोड़ी यूनिवर्सिटी एट NCCI। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं मोलरिटी और मोलरिटी। तो आप लोग इसके पहले की वीडियो आप सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की देख सकते हो। क्लियर? देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी का डिफाइन कैसे करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट presenting 1 liter of solution is called नॉर्मेलिटी। क्या बोलोगे? नॉर्मेलिटी। अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लोगे जी? लीटर में। किसमें लोगे? लीटर। तो एक बार नहीं हुआ। तो देखो अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, किसकी बात करें? यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो क्या होगा? यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो ये होगा नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? द ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद पूछेगा कि बताओ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो बोलोगे नॉर्मेलिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर पूछा जाए नॉर्मेलिटी जो होता है इक्वल टू आप देखो क्या है? बोलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमको ये बताओ कि नॉर्मेलिटी वॉल्यूम ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग कहें कि वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होता है बोलो डायरेक्टली, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के इनवर्सली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आई कि नहीं आई? एनी प्रॉब्लम? नोट कर लो आप लोग। हो गया? नोट कर लो। आप लोग बहुत ही मजेदार वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो क्वालिटी में देखो धीरे धीरे आप लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो नोट हो गया। अब देखो ध्यान से, तो आप लोग पढ़े हो कि नंबर ऑफ, जो नॉर्मेलिटी का फार्मूला पढ़े हो वो क्या पढ़े हो? देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही पढ़े हो। तो यदि हम लोग इसमें कहें कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू या फिर पहले आप ये जान जाओ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? तो बोलते हैं हम लोग मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब अगर हम लोग बोले कि
इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बोले थे मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलते जी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर बात नहीं हुआ? तो हम लोग का जो फार्मूला बना, देखो ध्यान से, वो क्या बना कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्यों? देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, मास और मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब बताओ इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बोलो लीटर में, कोई कंफ्यूजन बोलो जी, नहीं ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर में लोगे तो 1000 से क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। नहीं प्रॉब्लम, बोलो। अब यदि हम लोग कहें कि ये बताओ नॉर्मलिटी को मास को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, मिलीलीटर। अब देखो वॉल्यूम मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई भी, कोई प्रॉब्लम। यहां से हम लोग और क्या फार्मूला निकाल सकते हो, देखो ध्यान से। अगर हम कहें कि अगर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये बताओ अगर डेंसिटी या तो ग्राम पर मिलीलीटर में लोगे या तो ग्राम पर लीटर, तो बताओ ग्राम पर मिलीलीटर में लेंगे तो क्या होगा फार्मूला। अगर यहां बोला जाए कि नॉर्मलिटी इक्वल टू डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर, तो यहां पर देखो ध्यान से, ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास और इनटू क्या हो जाएगा 1000। होगा या नहीं होगा, बोलो। अगर यहाँ पे हम कहें कैसा, नॉर्मलिटी इक्वल टू डेंसिटी ग्राम पर लीटर ले लो, तो ग्राम पर लीटर लेने का मतलब ये आपका आ जाएगा ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। होगा कि नहीं होगा, नोट कर लो आप लोग इसे। अब हम लोग अगर बात करें इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले की, तो देखो ध्यान से, नॉर्मलिटी इक्वल टू, या तो एक बात समझ लो, स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम लोग लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो लेंगे ग्राम पर लीटर अगर ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी का जो फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ हम लोग ग्राम पर लीटर में लेना है, तो इसका मतलब बोलेंगे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय, क्या बोलोगे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। एनी कंफ्यूजन, बोलो। अब यहाँ पे और क्या निकल सकता है, बोलो जी। अब यहाँ पे देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू, एक और आपको फार्मूला होता है, अगर परसेंट ऑफ सॉल्यूट दिया और डेंसिटी दिया हो तो हम बोलेंगे डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर इनटू परसेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर, बोलो। इसमें कोई कंफ्यूजन, नोट कर लो आप लोग। हो गया, नोट कर लो। तो देखो आप लोगों को नॉर्मलिटी से रिलेटेड सभी फार्मूले पता चल गए। अब अगर हम लोग बात करें कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जैसे अगर हम बोले नॉर्मलिटी इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से, तो बोलेंगे N1 V1 इक्वल टू N2 V2। कोई दिक्कत, बोलो। और क्या होता है जी, नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट। नॉर्मलिटी अगर रिजल्टेंट का पूछे तब क्या बोलोगे जी, बोलो N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस डैश जितना होगा डिवाइडेड बाय VT। VT क्या है यहाँ पे, टोटल वैल्यू। क्या बोलोगे, टोटल वैल्यू।
माइनस V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान N2 इंटू V1। हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एन रिजल्टेंट आपको पूछता रहता है, नोट कर लो आप लोग। मजा आ रहा है कि नहीं मारा है? मजा आ रहा है। सभी फार्मूले देखो, आपको हमने क्या किया, आपको बता दिया। क्लियर? अब अगर इसमें बात करें हम लोग प्रैक्टिस की, तो देखो ध्यान से, हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो देखो ध्यान से, बुक पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ 490 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करो आप लोग। देखो इसका आ रहा है, सॉल्व कर लो। अब सॉल्व हो गया होगा। तो देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपको क्या पता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ किसमें दिया है, लीटर में। तो इसका मतलब वॉल्यूम लीटर में रहने दो। तो यहाँ जाएगा वेट कितना ग्राम जी, 490 अपॉन, ये बताओ अगर हम बात करें H2SO4 के इक्विवेलेंट मास की, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 + 32 + 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64। तो आ जाएगा 298। कितना जाएगा, 98। बोलो 98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास टू मॉलिक्यूलर मास जोड़ वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2। तो कितना आ जाएगा जी, 49। तो यहाँ बोलोगे 49 इंटू बोलो 10। तो यहाँ हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई दिक्कत? बोलो नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करें आप क्वेश्चन को, देखो तो इसको सॉल्व करो आप लोग। पहले सॉल्व करो आप लोग। फार्मूला क्या यूज करोगे, देखो ध्यान से, लिख लिया आप लोग। तो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, सेम बात, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में, तो इसका मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में है। तो 1000 से क्या कर दो आप लोग, मल्टीप्लाई। तो देखो वेट कितना इसका लोगे जी, तो वेट हम लोग को पूछा ही है। तो वेट इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा। तो वेट यहीं रहने दो, बाकी को दे दो। नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय 1000 आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर हम लोग बात करें वेट इक्वल टू, तो नॉर्मेलिटी कितना दिया है, 1/7। तो इसका मतलब डिवाइड में चला जाएगा इनटू इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा जी, बोलो मॉलिक्यूलर मास। तो बोलोगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अभी पड़ेगा इसका कितना जाएगा, 98 अपॉन बोलो 2, 49 इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 49 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर में कितना दिया, 150। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू 1000। इस वैल्यू को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। इसको अगर बोलोगे तो 7 से 49 होगा। इसका मतलब 10 से 10, ये हो जाएगा आपका वेट इज इक्वल टू 7 × 15 अपॉन 100। क्लियर? अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका, इसको 5 से कर सकते हो, 5 × 3 = 15 और हो जाएगा 20। इसका मतलब 21 डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.01 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा वेट, ग्राम। बोलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग साथ करो इस क्वेश्चन को। देखो बहुत मजा आएगा, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। आप जेईई और नीट की जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप क्या कर जाओ, सॉल्व कर जाओ। प्रयोग करने में जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होने से क्या होगा, कंफ्यूजन दूर होगा। क्लियर? और आप कैलकुलेशन जो है आप मोबाइल से ना करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल से कैलकुलेशन ना करो। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन मोबाइल से करोगे, एग्जाम में तो कैलकुलेटर आपको देता नहीं। क्लियर बात नहीं हुआ? तो आप लोग अपने से करो। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू
वॉल्यूम किसमें दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब बताओ 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या मिलीलीटर में। तो यहाँ पे 1000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो वेट कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन में वेट कितना है 2 ग्राम अपन इक्विवेलेंट मास अगर NaOH का निकालोगे तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट मास NaOH। तो यहाँ पे अगर निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा 23 + 16 40 अपन एक होगा वैलेंसी फैक्टर 1, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास कितना होगा 40, यहाँ पे लिखो 40। वॉल्यूम कितना दिया है मिलीलीटर 100 into 1000 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूना के 4 मतलब 1/2 कोई है नहीं ना, देखो 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर, समझाया कि नहीं आया बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होमवर्क है 4 ग्राम NaOH is present in 100 milliliter of solution, find out the normality if density 1 ग्राम per milliliter। तो यदि आपको डेंसिटी दिया हुआ है तो आपको एक फार्मूला बताया था, आपको हिंट कर देते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में अगर दिया हो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप लोग इक्विवेलेंट मास इनटू 1000, इससे आप लोग सॉल्व कर लोगे। कोई प्रॉब्लम नोट कर लो आप लोग, किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो बताए। फॉर्मेलिटी इसकी बात करेंगे जी, फॉर्मेलिटी। तो जो फॉर्मेलिटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। तो देखो ध्यान से हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला masses of ionic solute presenting 1 liter of solution। क्लियर। तो हम लोग कहेंगे देखो फार्मूला क्या बना कि फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला masses of solute divided by volume of solution, volume of solution in liter। तो हम लोग का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा फॉर्मेलिटी इक्वल टू, बोलो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेस जो होता है उसका फार्मूला होता है मास अपॉन ग्राम फार्मूला मासेस। क्लियर। GFM का मतलब ग्राम फार्मूला मासेस इनटू वॉल्यूम किसमें जाएगा जी लीटर में। अब यहाँ पे अगर फॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम फार्मूला मासेस, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लोगे तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो यहां पे अगर देखा जाए तो देखो ध्यान से वेट अपॉन ग्राम फार्मूला है, वेट अपॉन क्या है ग्राम फार्मूला, मतलब क्या हुआ कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इनटू बोलो वॉल्यूम लीटर में। ये बताओ मोलरिटी का तो ये फार्मूला होता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो कहोगे कि इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये आयनिक के लिए होता है, इसके लिए आयनिक सॉल्यूट के लिए। ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ भी वेट अपॉन क्या हो गया, बोलो मॉलिक्यूलर मास, कैसे कि ग्राम फार्मूला मास लोगों को तो मॉलिक्यूलर मास ही आएगा। तो इसमें और मोलरिटी में क्या अंतर होता है, तो बोलोगे कि जो आपका फॉर्मेलिटी होता है वो किसके लिए होता है आयनिक सॉल्यूट के लिए होता है। क्लियर, बात पकड़ में आई कि नहीं आई, नोट कर लो आप लोग, हो गया ना। अब अगर हम बात करें रिलेशन, किसकी बात करें जी रिलेशन, अपने रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, अपना रिलेशन मत निकालना। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो देखो ध्यान से, सबसे पहला रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड
मोलैलिटी। इसकी बात करेंगे जी मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे मोलैलिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1000। क्लियर? क्या बोले जी, यहाँ पे ये जो स्मॉल एम है, ध्यान देना, स्मॉल एम जो है वो क्या कहलाता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी ये जो आपको कैपिटल एम है, कैपिटल एम, वो क्या कहलाएगा, मोलैलिटी। क्लियर? अगर बात करें यहाँ पे, ये भी आपका कहलाएगा मोलैलिटी, और एम मास का मतलब, एम मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम बात करें डी का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे हम लोग देखो ध्यान से, ये ऐसे होता है, तो हम लोग और भी इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग देखो मोलैलिटी इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लोगे, ऐसे ले लोगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो मोलैलिटी इनटू 1000 अपॉन बोलोगे 1000 डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास mm, मॉलिक्यूलर मास, ये भी फार्मूला लिख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मोलैलिटी निकालना होगा तो ये कर लोगे। अब मान लो कि मोलैलिटी आपको निकालना हो, कैपिटल है, ये क्या है, मोलैलिटी, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज करोगे, तो बोलोगे स्मॉल एम मोलैलिटी इनटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1000। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे और भी क्या लिख सकते हो कि मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल एम इनटू डेंसिटी अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस, ये हो जाएगा 1000 इंटू 1, तो 1000 थी, 1000 इसमें हो जाएगा आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और ये आपका चला जाएगा ऊपर 1000, तो हो जाएगा इंटू 1000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुनना है कि नहीं आया? तो आपको हमने क्या बता दिया, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट इसके लिए, और ये फार्मूला दोनों इसके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है, मोलैलिटी, ये निकालोगे, देखो कि ये फार्मूला याद रखोगे। आपका अगर मोलैलिटी क्या पूछता है, मोलैलिटी, तो ये ध्यान देना, मोलैलिटी मतलब मोलरता, और मोलैलिटी मतलब मोलरता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसमें आपका क्वेश्चन पूछता रहता है। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर हम लोग बात करें रिलेशन बिटवीन, हम लोग बात कर लें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, या मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। देखो ध्यान से, जो नेक्स्ट आपको है कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है जी, बोलो, नॉर्मैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब किसी मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर पता है तो सही है, अब नहीं पता है, अगर मान लो उसको आपको कुछ दिया हो तो बोलोगे जैसे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या होता है जी, बोलो वैलेंसी फैक्टर। तो अगर किसी का वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम? बोलो, नोट कर लो इसे आप लोग। हो गया। नेक्स्ट एक और आपको बता देते हैं रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है? क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। हम लोग बोलेंगे मोलैलिटी इक्वल टू, क्या बोले जी? मोलैलिटी इक्वल टू XA अपॉन XB, यहाँ पे इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। M का मतलब यहाँ पे, MB का मतलब यहाँ पे M जो है वो कराएगा मॉलिक्यूलर मास। क्या कराएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ध्यान से देखो, XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई XB। तो ये जो XB है, मान लो सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पे जो जिसका रखेंगे यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन, उसी का हम लोग क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना। और आप लोगों को अगर बताएं तो मोल फ्रैक्शन में आपको बताए थे काई A प्लस काई B जो होगा वो ऑलवेज कितने की इक्वल होगा? 1 की। तो किसी क्वेश्चन में अगर मान लो मोलैलिटी पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है? मोलैलिटी। A का मोल फ्रैक्शन दिया है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, क्लियर बात नहीं हुआ? सपोज दैट आपको वाटर और H2SO4 ले लिया जाए, तो वाटर और H2SO4 लिया जाएगा। ये बताओ किसी एक का मोल फ्रैक्शन दे दे, H2SO4 का दे दे, क्लियर बात नहीं हुआ? तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन B निकालोगे वो निकालोगे कैसे? 1 माइनस, बोलो, वाटर H2SO4, तो आपको निकल जाएगा वाटर। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करोगे किसका करोगे? 18 से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या रखे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर? आप लोग नोट कर लो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं अभी। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 0.01 ऑफ H2SO4 फाइंड मोलैलिटी। तो ये बताओ आपको नॉर्मलिटी गिवन और मोलैलिटी पूछ रहा है। तो ये बताओ आपको नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या पता है? मोलैलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैलिटी अगर कुछ जगह तक क्या बोलोगे? नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब बताओ नॉर्मलिटी कितना है? 0.01 अपॉन वैलेंसी H2SO4 का कितना होता है? 2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? बोलो, यहाँ पे हो जाएगा 2 0, तो बोलोगे 1 अपॉन 200, या इसे लिख सकते हो 1/2। ये ऊपर से आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 into 10 की पावर माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? बोलो 0.05। देख सकते हो ना, 0.05 क्या मोल। कोई कंफ्यूजन? समझाया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करो क्या आप लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया 0.5 इन एक्वस मीडियम, देन फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद करो, आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बोले थे कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोलैलिटी इक्वल टू आपको बताया था XA अपॉन XB इंटू 1000 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ये नहीं बोले थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया है 0.5, तो लिख लो 0.5। अब बताओ XA प्लस XB जो होता है, याद करो बताए थे XA प्लस XB कि XA प्लस XB कितना होता है? 1। क्लियर बात नहीं? तो इसका मतलब यूरिया का 0.5 दिया है, तो एक्वस वाटर का भी 0.5 ही होगा। क्लियर? इंटू 1000। अब बताओ ये जो रखा गया 0.5 किसका? वाटर का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80। ये कैंसिल, 1018 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोलैलिटी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो बताओ कितना आता है? 55.5। कोई कंफ्यूजन? बोलो, बहुत आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.03 मोलर H3PO3। तो सबसे पहले H3PO3 में देखो क्या स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये हम लोग OH यहाँ पे लेते हैं OH और यह आ जाएगा H, H3PO। तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो आएगा, नंबर ऑफ OH कितना है? 2, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 2। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये बताओ मोलैलिटी कितना है? 0.3 इनटू वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है जी? बोलो, अभी निकाल गया 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6। कोई कंफ्यूजन? क्या बोलोगे? 0.6 नॉर्मलिटी।
अब देखो एक क्वेश्चन है कि 1 मोलर 2.5 liter NaOH solution is mixed with another 0.5 molar and 3 liter NaOH solution. तो कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो ये बताओ m रिजल्टेंट के लिए जो आपको फार्मूला बताए थे m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय vt टोटल वैल्यू क्लियर बाकी नहीं हुआ। तो ये बताओ m1 कितना है 1 इनटू v1 कितना 2.5 प्लस m2 कितना है 0.5 इनटू v2 कितना हुआ जी 3 डिवाइडेड बाय अगर दोनों वैल्यू को जोड़ लिया 2.5 और ये कितना है 3 तो इसका मतलब हो जाएगा 5.5 तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5.5 तो इसका मतलब हो जाएगा 5 कितना 0 और ये हो जाएगा कितना बोलो 1 और 2 3 और 1 4.0 अपान 5.5 समझाया कि नहीं है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ 1 से जब ले आएगा तो लेस आएगा कोई कंफ्यूजन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मेलिटी ऑफ 2.3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ये बताओ यहाँ पे फिर से नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये बताओ मोलरिटी कितना गिवन है 2.3 H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 मतलब कितना आ जाएगा 4.6 क्या बोलोगे 4.6। तो यार नोट कर लो आप लोग कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बोलो। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को बोलो। तो यहाँ पे देखो आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो देखो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो देखो इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो इस बोर्ड पे। देखो क्वेश्चन हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोग एक बार देख के अपने से भी सॉल्व कर सको। क्लियर हुआ नहीं हुआ इसके बाद तो हम सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसको आप देख के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं देखो कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है जरा समझना। 5 लीटर ऑफ नॉर्मल HCl and 20 milliliter of N/2 H2SO4 30 milliliter of N/3 HNO3 इसको मिक्स किया जा रहा है तो वॉल्यूम में 1 लीटर कारण जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो रहा है 1 लीटर। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपको बताए थे N1V1 प्लस N2V2 प्लस आपको डैश डैश पर बताया देखो एक ये हो गया 5 लीटर NaCl दूसरा आपको ये सॉल्यूशन हो गया तीसरा आपको ये हो गया। क्लियर मतलब टोटल 3 हो गए तो मतलब N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 और सबका वॉल्यूम किसने दिया है मिलीलीटर में। देखो 5 प्लस 20 25 और यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा बोलो 30 प्लस 25 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे करता 55 लेकिन गलत आप गलत हो जाओगे। कैसे यहाँ पर वॉल्यूम में टू 1 लीटर आपको कितना तक जा रहा है ये वॉल्यूम टोटल 1 लीटर तक। तो बोलोगे इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। क्लियर बात नहीं हुआ 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्यों रखिए क्योंकि देखो ध्यान से ये आ जाएगा आपका N1 मतलब आ जाएगा 1 इंटू V1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 प्लस N2 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बोलो 20 प्लस अब क्या करोगे N3 का बोलो यहाँ पे यहाँ 1/3 इंटू 30 अपान क्या हो जाएगा जी 1000। क्लियर। तो यहाँ पे बोलोगे ये हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 10 तो इसका मतलब अगर करोगे तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 5 प्लस 10 अपान ये हो जाएगा 1000। इसको अगर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 25 अपान 1000। रहेगा कि नहीं हुआ 25 इंटू 10⁻³ या ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 25 इंटू 10⁻³ या लिख सकते हो 0.025। क्या पूछा आपको नॉर्मेलिटी तो हो जाएगा नॉर्मल। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें देखो 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन डेंसिटी जो है आपको इतना दिया हुआ है
तो मोलरिटी पूछ रहा है, तो ये मोलरिटी इक्वल टू, अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक बताओगे तो 3 मोलर दिया है, क्या दिया है 3 मोलर, मतलब मोलरिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू को बताए थे मोलरिटी इनटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये बोले थे अपॉन 1000। इसका मतलब यहाँ पे मोलरिटी कितना है 3 इनटू डेंसिटी बोलो 1.110 अपॉन 1 प्लस मोलरिटी फिर से 3 इनटू मॉलिक्यूलर मास बोलो NaOH का जाएगा 40 अपॉन ये हो जाएगा 1000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको अगर सरल किया जाए तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 3 3 मतलब 3.30 अब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी बोलो, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 1000 प्लस ये हो जाएगा 3 into 40, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 120 और ये ऊपर चला जाएगा 1000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पॉइंट हट जाएगा आपका 3330 अपॉन ये कितना हो जाएगा, इसमें प्लस करोगे तो हो जाएगा ये 0 2 1 1 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो ये आपका हो गया इतना। अब इसको साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 के अंदर किस लगभग अप्रॉक्स कितना आएगा 3, तो अप्रॉक्स 3 याद कर सकते हो, एग्जैक्ट आएगा इसका आंसर 2.97, क्या जाएगा 2.97 मोलर। कोई कंफ्यूजन? आसान है कि नहीं है? आप लोग इसे लगा लोगे। अभी इसके पहले बताया देते रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, वही फार्मूला लग गया ना, आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, डेंसिटी आपको दिया है 1.9 ग्राम पर मिलीलीटर एंड इज 98% H2SO4 बाय वेट इट्स नॉर्मलिटी। तो देखो ध्यान से आपको बोले थे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फार्मूला थे परसेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर इनटू 10 अपॉन क्या बोलेंगे जी इक्विवेलेंट मास। तो देखो परसेंट कितना दिया है 98%, कितना दिया है 98% इनटू डेंसिटी बोलो 1.98 इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा ये H2SO4 का 98 डिवाइडेड बाय 2, 98 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 49, तो यहाँ पे लिख दो 49। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका हो जाएगा देखो 2, इसके बाद ये हो जाएगा 19.8 मतलब 2 इंटू 19.8 मतलब अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 20 अप्रॉक्स 40 के आसपास आएगा। आप लोग सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, अप्रॉक्स कर सकते हो 40, एग्जैक्ट की बात करें तो आ जाएगा आपका 39.6 हो जाएगा आपका नॉर्मल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन, a solution of H2SO4 का होल प्राइस डेंसिटी 1.253 ग्राम पर मिलीलीटर कंटेन 22% सॉल्ट बाय वेट द मोलरिटी। करा कि पहला क्वेश्चन क्या बताओ मोलरिटी, दूसरा बोलो नॉर्मलिटी, तीसरा बोलो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमने आपको आंसर में लिख दिया है मोलरिटी इतना आएगा, नॉर्मलिटी इतना आएगा और मोलरिटी इतना आएगा। सॉल्व करो आप लोग। क्लियर? तो हम लोग का समाप्त हुआ क्या मोलरिटी नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग वीडियो को क्या करोगे लाइक करोगे, शेयर करोगे और साथ में कमेंट भी करोगे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, आप लोग जितना ज्यादा जुड़ोगे उतना अच्छा हम करोगे आप आगे में, उतना हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।